लिसन, ये सारी बातें आ रही हैं यूट्यूब पे चली गई। अब देखो, मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ कि हम किस तरह से डिज़ाइन में बनाता हूँ, उस डिज़ाइन को मैं फिर बताता हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैं अब आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिंपल से एक डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, उस डिज़ाइन को कैसे इंप्लीमेंट हम करेंगे। हालांकि मैं चाहूँगा अगली बार अगर टाइम मिलेगा तो तुम लोगों को ये सारा का सारा इक्लिप्स पे डिज़ाइन और डिज़ाइन से ही पूरी कोडिंग करके दिखा दूंगा, लेकिन वो बात की बात है। पहले हम देख लेते हैं सिंपल की वीसीओ के थ्रू कैसे डिज़ाइन होगा। तो मैंने एक डिज़ाइन खरीद लिया, ये न्यू डिज़ाइन। हो जाएगा यार, चिंता मत। न्यू नहीं दे रहा वो। अच्छा, अब एक्टिवेट कैसे होगा ये? चलो देखो, मेरा क्या है, सिंपल सा डिज़ाइन। सिंपल सा डिज़ाइन है मेरा कि मैंने क्या किया यहाँ पर, दिस इज़ माई सर्वर। मैं इस सर्वर से क्या कर रहा हूँ, मैं इस सर्वर से एक रिक्वेस्ट करूँगा, किसको, दिस इज़ माई सिंपल सर्वलेट पेज। ये सर्वलेट पेज क्या करता है, ये सर्वलेट पेज इंटरनली काम करेगा और काम करने के बाद या तो वो भेज देगा इस पेज पर और या भेज देगा इस पेज पर। कैसे आप इसको समझ लो। ये मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए, इधर दिए। अब क्या कर रहे हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक करेगा और चेक करने के बाद या तो यहाँ रीडायरेक्ट करेगा या फिर कहाँ रीडायरेक्ट करेगा, वो दूसरी जगह पर। ये मैं डिज़ाइन चाह रहा हूँ बनाना, ठीक है। सो इट्स माई ब्राउज़र। चाहूँ तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ आपके लिए। क्लाइंट ब्राउज़र, ठीक है। और उसके बाद दिस इज माई कंट्रोलर सर्वलेट। और ये मेरे क्या हैं, आउटपुट्स, है ना। या तो मेरा सक्सेस होगा या फेल होगा। तो ये मेरा जो है सक्सेस और ये मेरा फेल। ठीक है। तो यानी कि मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट मारे, मेरा कंट्रोल सर्वर चेक करे कि वो वैलिड यूज़र है कि नहीं है। अगर वो वैलिड यूज़र है तो वो सक्सेस वाला एक वो दिखाए सर्वलेट, और अगर वो फेल है तो वो फेल वाला सर्वलेट दिखाए या HTML पेज दिखाए। तो मेरे को कितने HTML चाहिए, मैं यहाँ पर लॉगिन करके लिखता हूँ। तो मेरे को चाहिए HTML 1 2 3, 3 HTML पेज बनाऊँगा और ये एक सर्वलेट, इज़न्ट इट। चलो, तो मैं उस पर काम करूँ सिंपल सा HTML पेजेस बनाने के लिए। किस पर, फ्रंट पेज पर। तो न्यू 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 पहला पेज, क्या लिखना है मेरे को यहाँ पर, यूज़र नेम एंड पासवर्ड सिंपल। तो वही टेक्निक तो मेरे पास बना हुआ कोड रखा हुआ है यहाँ पर, ये लिख दूँ मैं यहाँ पर तो चलेगा काम, है ना, टाइम क्यों बर्बाद किया जाए। तो दिस इज़ माई कोड कि लॉगिन, ये आ जाएगा यहाँ पर। और वो तो बदल दिया मैंने, इंसर्ट रो, यूज़र नेम पासवर्ड।
ठीक है, दिस इज T2, तो ये T1 कर लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, और ये T2 कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरी क्या बनेगी मेरी, सक्सेस। तो मैं हाइड्रोल्स को सिंपल सेव कर लेता हूँ सक्सेस के नाम से, मतलब सिंपल सक्सेस लिखता हूँ, सक्सेसफुली लॉगिन, सक्सेसफुली लॉगिन। और इसको मैंने यहाँ पर फॉन्ट कलर दिया ग्रीन, और इसको मैंने बोल्ड किया और बड़ा कर लिया, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। और सिमिलरली मैं लिखता हूँ यहाँ पर इनवैलिड यूज़र, फेल, इनवैलिड यूज़र। ठीक है, और इट इज़ रेड ऑब्वियसली। तो मेरे पास 3 पेज तैयार हो गए। तो पहले मैं 3 HTML ऑन कर लूँ अपनी, नया बना लूँ, इन सबको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ओके। सर्वर पे चल रहा था ना वो, इसलिए वो ले नहीं रहा था। अबे और कौन सर्वर चल रहा है, स्टॉप, सब स्टॉप हो तो गए। चलो खैर नया बना दे, उसको डिलीट कर लेंगे हम। तो नया हमने वेब प्रोजेक्ट बनाया, तो वेब प्रोजेक्ट जो बनाऊंगा मैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सारी HTML बंडल करके एक HTML के अंदर कैसे रख सकते हैं, एक फोल्डर के अंदर कैसे रख सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इसे क्या होगा, वेब प्रोजेक्ट टेस्ट मॉडल, ठीक है, टेस्ट मॉडल बनाया मैंने। जब कभी आपके साथ ऐसा हो जाए ना, तो यहाँ पर एक आता है रीसेट पर्सपेक्टिव, इट इज़ रीसेटिंग द पर्सपेक्टिव। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, आपको कोई चीज़ ना दिखाई दे, तो आप ये डिफ़ॉल्ट रीसेटिंग कर सकते हो, तो ये दिखाई देगा। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन ये बताइए कि कहाँ पर जाते हैं सारे के सारे HTML, वेब रूट के अंदर। तो वेब रूट के अंदर एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, इसका नाम रखता हूँ मैं HTML, ठीक है। और HTML के अंदर कितनी HTML बनानी है मेरे को, 3 HTML। तो पहली HTML क्या नाम रखूँ इसका, लॉगिन, एग्जैक्टली। तो फर्स्ट इज द लॉगिन HTML, सेकंड सक्सेस, थर्ड इज फेल, ठीक है। तो मेरी 3 HTML तैयार हो गई। साथ में मेरे को क्या चाहिए, एक सर्वलेट, तो सर्वलेट बना लेता हूँ साथ में ही, सर्वलेट। सर्वलेट का क्या नाम रखूँ, कंट्रोलर, कंट्रोलर, ठीक है। बन गए सारी चीज़ें। अब मैं डेटा कॉपी कर लूँ, अपने कोड कॉपी कर लूँ। तो मेरा पहला कोड आता है ये वाला, जिसमें मैं इसको अप करूँगा, सेव। दूसरा आता है सक्सेस वाला, तो मैं सिंपल ये सक्सेस उठा के मैंने कॉपी किया, सो दिस इज़ अ सक्सेस, सेव। तीसरा मैंने किया फेल वाला काम, तो दिस इज़ अ फेल, फेल, ठीक है। अब कंट्रोलर क्या कर रहा होगा, कंट्रोलर ने यूजर नेम पासवर्ड चेक मारना है। चलो उस पर आ जाए अब। चलो ये मेरा कोड हो गया। अब स्ट्रिंग यूजर नेम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई, रिक्वेस्ट डॉट गेट, शाबाश, गेट पैरामीटर T1,
यूजर पास। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूं, बड़ी गौर से समझना। इफ यूजर नेम डॉट इक्वल्स से HITM एंड यूजर पास डॉट इक्वल्स इसके HITM@123, अगर ये ऐसा है तो, और वरना तो। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ली, रिजल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। अगर ये है तो रिजल्ट इज इक्वल टू सक्सेस डॉट HTML एग्जैक्टली। और अगर ये है तो रिजल्ट इज इक्वल टू एग्जैक्टली, शाबाश, फेल डॉट HTML। ठीक है, अब सर ये तो समझ में आ गया, नाम आ गया। अब इसको मेरे को दूसरी जगह पहुंचाना भी दो रिक्वेस्ट को, तो अब इसका समझ लो मेथड होता है। ये जो आउटपुट है किसको देंगे, रिक्वेस्ट को या रिस्पॉन्स को? इनपुट कौन लाता है, रिक्वेस्ट। आउटपुट कौन लेके जाता है, रिस्पॉन्स। हमें आउटपुट देना है तो कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये मेथड होता है सेंड रीडायरेक्ट। अब ये रीडायरेक्ट किसको करें, वो पूरा URL दे दो। URL क्या है हमारा, HTTP लोकल होस्ट 8080, फिर अपना नाम क्या है, हमने इसका रखा टेस्ट मॉडल, और फिर उसके अंदर HTML के अंदर प्लस रिजल्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर से जो भी आएगा ऑटोमेटिकली आगे चले जाएगा कि नहीं चले जाएगा। ठीक है, अब इसको चला के देख लेते हैं। तो दिस इज फॉर द डिप्लॉइंग। मुझे लग रहा है यही वर्कबुक पूरी क्लोज सेव है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसमें किसी को डाउट है क्या? सबसे पहले हम बिना डेटाबेस के काम कर रहे हैं। जब हमारे पास डेटाबेस आ जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डेटाबेस में तो तुम्हें क्या लगाना है, अपडेट क्वेरी, एक अलग से HTML पेज खोल देना है ना। लेकिन वो सब काम डेटाबेस करने में। और जो ये काम है ये जनरली बच्चे जो है थर्ड ईयर के बाद ही सीखते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, मैं तो समझता हूँ अगर तुम लोग हिम्मत ना हारो तो बहुत कुछ सीख जाओगे बिफोर पासिंग ऑफ थर्ड ईयर। ये चल रहा है ना, रजिस्टरिंग, इनिशियलाइजिंग, ये इसका मतलब है लोड होती है सारी चीज़ें। बिल्डिंग वर्क स्पेस 100% डन, बिल्डिंग वर्क स्पेस। अब हम इसको चलाते हैं। हाँ ओके, तो नो 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 नो, एक ही पेज होगा, यूजर नेम पासवर्ड सबके लिए अलग होंगे, दैट इज इट। सबके लिए अलग पेज बनाने की जरूरत नहीं, एक ही पेज चलेगा। सर्वलेट क्या करता है, ये क्या करते हैं, रेप्लिकास दे देते हैं, थ्रेड दे देते हैं, एक ही पेज चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही पेज चलेगा।
तो यहाँ डालता हूँ मैं लोकल होस्ट, ऑन करो ना, अभी चल रहा होगा। लोकल होस्ट, तुम्हें तो इससे मतलब ही नहीं है, तुम्हें तो वीडियो मिल जाएगी। खैर चलेगा अभी वो। चला कि नहीं? नहीं चला। चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अच्छा तो मैसेज आ गया। लिसन, आप देखो जरा, इसको जरा यूज़ करके देख लेते हैं। देखो HITM @123 सबमिट किया, अभी रिफ्रेश नहीं हुआ, सक्सेसफुल लॉगिन। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ तो फेल इनवैलिड हुआ। और ऊपर देखो आप, ये क्या आ रहा है, लॉगिन डॉट HTML के अंदर सबमिट किया, क्या आ रहा है, फेल डॉट HTML। और अगर मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ तो क्या आ रहा है, सक्सेस डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरी फाइल पर भेज रहा है ना, कौन भेज रहा है, कंट्रोलर। अब कंट्रोलर यहाँ पर लोड हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन हुआ वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। अब ये काम कैसे करता है सेंड रीडायरेक्ट, मैं वो भी समझा देता हूँ, ठीक है।